हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपैरिजन करियर पॉइंट। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए मैथ से टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं, साथ में कंसेप्ट भी देखेंगे। आज इस सेशन देखने के बाद आपके जो 3 मार्क्स क्या हो जाएंगे, 3 मार्क्स आएंगे, 3 या 4 मार्क्स आएंगे। तो आपको यहाँ से एकदम श्योर हो जाएंगे आज के सेशन से। ओके, तो सेशन को अच्छे से समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा, प्लस उसका क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करूँगा उसे भी अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो, जब भी पूछेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, माने कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 से डिनोट करना है। और कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे। सेकंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन निकालना है। x1 y में पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m1। m1 क्या है, स्लोप। स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। इसे फॉर्मूला को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, जितना भी मैं लिखा हूं ना, एक मैक्सिमम फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो, सेकंड, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो आपको m2 से डिनोट करना है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, देखिए एक फॉर्मूला आपके पास है परपेंडिकुलर के केस में, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब m1 जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और m2 जो होता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल होता है। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। स्लोप ऑफ द टेंजेंट आराम से निकाल सकते हैं और m2 यहाँ से हम लोग स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे इक्वेशन नॉर्मल, इक्वेशन नॉर्मल 8.x1y1। तो क्या होगा फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू m2। क्या है ये, m2 क्या है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इनटू x माइनस x1। फिर देखिए एक और पढ़ेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। जो भी स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको m जो होता है वो स्लोप ऑफ द लाइन होता है। और देखेंगे ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ आप समझ लीजिएगा, इसको यहाँ से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और m जो है स्लोप ऑफ लाइन होता है। और स्लोप ऑफ 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगर पॉइंट 1 है पॉइंट 2 है, इसके बीच में कैसे निकालते हैं स्लोप, ये m क्या है, स्लोप है, स्लोप को डिनोट करते हैं। तो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो इसे भी याद रखें, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। और देखेंगे यहाँ पर इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कह दो या आप नॉर्मल बोल दो, नॉर्मल। ओके, तो फॉर परपेंडिकुलर केस या नॉर्मल केस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। फॉर्मूला ये हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत इससे क्वेश्चन बन रहा है। और पैरेलल केस में क्या होता है, स्लोप 1 इक्वल टू स्लोप 2, m1 इक्वल टू m2। और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जब भी लिखा रहेगा तो आपको dy बाई dx इक्वल टू 0, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोलेगा dx बाई dy 0 हो जाएगा, और उसको कहते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट को नोट डाउन करना होगा, याद करना होगा, तभी आप इस चैप्टर टॉपिक से आपको 3 मार्क्स आएंगे। तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x एट x इक्वल टू -1। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना किसका, हम लोग जब भी हम लोग स्लोप निकालेंगे किसका निकालेंगे, किससे निकालेंगे, कर्व से निकालेंगे। तो कर्व के क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, y इक्वल टू दिया हुआ है x3 प्लस 3x। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx निकालते हैं, स्लोप निकालने में dy बाई dx कितना हो जाएगा, यही आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स क्यू का होता है जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3x², 3 यहाँ लिखिएगा और यहाँ पर x के x लिख बेस लिख दीजिएगा और पावर में 1 डिक्रीज कर दीजिएगा। और इसका 3x का होता है, x का 1 होता है। क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है क्या होगा, 3x², x का क्या होता है, 1 होता है। और क्वेश्चन टर्म में क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन जैसे 5 आ गया, इसका क्वेश्चन टर्म 0 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया, देखो dy बाई dx कितना आ गया बताओ, dy बाई dx 3x² प्लस 3। अब किस पॉइंट पर निकालना है, देखो किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू -1 पर निकालना है। तो dy बाई dx कितना आ जाएगा, x इक्वल टू जो हो गया -1। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपको -1 पुट कर देना है। कितना आ जाएगा बताओ, देखो 3 अब -1 का 1 आ जाएगा, 3 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस टाइप से स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना, स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का। सेकेंड देखिए,
द लाइन वाई, देखिए लाइन दिया हुआ, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे, इज टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगाएंगे ना, इसका स्लोप, अब इसका स्लोप इक्वल करेंगे, क्या कि उसी, देखिए अगर मैं कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, उसी पॉइंट, उन्हीं के कर्व के पॉइंट से अगर टेंजेंट पास कर रहा है तो इसका स्लोप, इसका स्लोप और इसका स्लोप, जो ये कर्व का स्लोप होगा, दोनों क्या होगा बताओ, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसे थोड़ा याद रखेंगे कंसेप्ट को। जब भी बोलेगा कि कोई भी एक लाइन है जो कि यानी कि कर्व से पास कर रहा है, ये आपका कर्व है, ओके, इसको बोलते हैं कर्व, ये कर्व है, कर्व से क्या पास कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है, या टेंजेंट बोल सकते हैं। तो इसका स्लोप, लाइन का, लाइन यहाँ पर लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व, ओके। इसे थोड़ा याद रखेंगे, जो स्लोप ऑफ लाइन का जो स्लोप रहेगा, और जब भी, और स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा, इक्वल होंगे। जब कोई भी कर्व से एक लाइन पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रहा है, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व, ओके। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकालते हैं, किसका निकालते हैं, कर्व का निकाल लेते हैं। कर्व का दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4x दिया हुआ है, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, वाई का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। एकदम याद रखिए, देखिए यहाँ पर y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स, ओके। और वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, 2y dy बाई डी एक्स, ओके। अगर y क्यू का पूछता है तो कितना होगा, 3y स्क्वायर, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा अब 4, अब x का बता दिए 1 आता है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 बाई क्या हो जाएगा बताओ, 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो गया किसका, कर्व का हो गया। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कर्व, कर्व का निकाल दिए। अब यहाँ पर लाइन से निकालते हैं, लाइन का इक्वेशन क्या दिया, y इक्वल टू x प्लस 1, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर ये जो दिया x का वैल्यू, ये आपका स्लोप मिल गया। क्या मिल गया, स्लोप कितना दिया, माने कि m का वैल्यू 1 मिल गया। अब इसमें स्लोप देखिए, इसमें भी स्लोप कितना मिला, इसी को स्लोप बोलते हैं। तो इसको क्या करेंगे, दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे, तब 4 बाई क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रिस क्रॉस कर लेंगे, तो क्रिस क्रॉस तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 4/2, कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आपका आने वाला है कितना, 2 आ जाएगा। जब y की वैल्यू 2 आ गया है तो आपको निकालना है किस पॉइंट निकालना है आपको, देखिए पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने में आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आपको कर्व से देखना है, तो कर्व का इक्वेशन क्या है बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, ओके। और y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर, ओके। y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 इंटू एक्स, तो कितना होगा, 4/4 हो जाएगा इक्वल टू एक्स, तो कितना आ जाएगा x। तो यहाँ पर जो आ गया x का वैल्यू 1 आ गया, तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से आपका, हाँ देखिए यहाँ पर तो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा बताओ, पहले x का लिखते हैं, तो x 1 है और y कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माने कि 1 2 आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या मैच किया जा रहा है, जैसे बता रहा हूँ उस टाइप का ही अप्रोच फॉलो कीजिए। आपका एग्जामिनेशन में जो ये टॉपिक्स आएगा 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जरूर आएंगे। 3 नंबर, द पॉइंट निकालना है, कि आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालना है। ये थोड़ा सा कि थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा तो मैंने कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट जानना पड़ेगा इसके लिए। द पॉइंट निकालना ऑन द कर्व, तो कर्व का हम लोग dy बाई एक्स निकाल लेंगे, विच इज नियरेस्ट मीन्स का होता है मिनिमम मीन्स का होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ओके। जिसे मैं मान लेते हैं, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको बेसिक। देखो ये क्या है बताओ, अगर x एक्सिस y एक्सिस यहाँ पर ले लेते हैं, ओके, ये दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो है, ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, 0.5 यहाँ पर हो जाएगा। ये इस यहाँ पर टेंजेंट है, यहाँ पर क्या बताओ, ये टेंजेंट है, इस पर क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस नियरेस्ट है ये। तो ये जो भी नियरेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ओके। तो इसका आपको निकालना है कि जो कर्व पर क्या पॉइंट आएगा, ये जो कर्व है इस पर आपको पॉइंट निकालना है। कहीं भी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी आप पॉइंट मान सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट इसको मान लेते हैं कितना, इसका जो पॉइंट मान लेते हैं क्या, यहाँ मानते हैं के मानते हैं, ओके। तो के हो जाएगा, तो जब के आ गया इसका जो पॉइंट हम यहाँ के माने हैं, तो देखो अगर यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, k²/2 आ जाएगा, ओके। तो इसे थोड़ा सा याद रखें, जैसे यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिर से। जैसे देखो आप x कोऑर्डिनेट का x को k मान लिया, कहाँ पर, ऑन द कर्व पर, तो y कितना हो जाएगा, देखो y यहाँ से निकालेंगे, y की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पर जो दिया हुआ है
2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपका ये हो, बताओ x को क्या मान लियो, k मान लियो, x को k, तो क्या होगा k स्क्वायर हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा k स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ओके, तो ये यहाँ से आपका कोऑर्डिनेट यहाँ मान लिए, कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप जो करना है, कर्व का आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी स्लोप निकालना है। तो एक्स स्क्वायर क्या बताते हैं, 2x होता है, और 2 इंटू वाई का क्या होता है बताओ, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगा 2x बाई 2, और 2 2 कैंसिल, तो माने कि dy बाई डी एक्स जो आने वाला है, माने कि तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ गया आपका पास कितना, देखो खाली x यहाँ लिख देंगे, ये आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब क्या करना है आपको, देखिए 2 पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। अब मैं स्लोप का फॉर्मूला बताया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था निकालने का, देखो यहाँ से जो स्लोप होता है एम इजकल टू, देखिए एम इजकल टू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ से आप कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, देखो के स्क्वायर वाई, ये y2 मान लेते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये x, ये क्या है बताओ x2 है, अब ये क्या है y2 है, अब ये यहाँ पर क्या है x1 है, और ये y1 है। ओके, तो पुट कर दीजिए के स्क्वायर बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, के स्क्वायर बाई 2, सॉरी y नहीं है, के स्क्वायर बाई 2, और x वाला लिखेंगे, x का कितना है, x2 कितना बताओ, के x का वैल्यू कितना दिया, k दिया हुआ, यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 0। ओके, तो जब सोल्व कीजिएगा इसको तो कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम लिख बनाइएगा तो कितना होगा के स्क्वायर माइनस 10, और देखिए 2, और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, 2 क्या जाएगा, ये आ गया, क्या किसका हो गया ये हम लोग किसका स्लोप निकाल दिए, 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल दिए, माने कि इस पॉइंट का नाम लेते हैं, यानी एल देते हैं यहाँ पर ए, माने कि एल और एम के बीच में हम लोग स्लोप निकाल दिए। ओके, अब क्या करना है कि ये जो लाइन होता है परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर में क्या करेंगे, फॉर परपेंडिकुलर केस में या नॉर्मल केस में हम लोग करते हैं, फॉर्मूला मेरे पास है m1, देखो इसको m1 मान लीजिए। ओके, m1, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। अब m1 को जो वैल्यू दिया हुआ है, m1 यहाँ पर x दिया हुआ है, x कर देंगे, m2 कितना है बताओ, के स्क्वायर माइनस 10 बाई 2k इक्वल टू -1। अब x जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इस पॉइंट पर कितना दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट बताओ कितना, इसका वैल्यू दिया हुआ है k दिया हुआ है। ओके, तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस 10 बाई 2k, अब देखो k से k कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा, लीनियर क्रॉस लगाइएगा, क्रिस क्रॉस, तो के स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब k के वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -2 प्लस 10, अब k के वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा ना, √8 प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट प्लस माइनस। अब देखिए, अब ये k निकला, आपको निकालना है, देखो ये जो k है x कोऑर्डिनेट है, अब y कैसे निकालता है, y क्या था बताओ, y तो था के स्क्वायर बाई, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, के स्क्वायर बाई 2 था, यहाँ पर सोल्व कर दीजिए इसको y कोऑर्डिनेट, तो ये कितना, y की वैल्यू कितना, √8 का स्क्वायर कीजिएगा और बाई 2 कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 8 बाई 2 आ जाएगा, देखिए रूट रहेगा और स्क्वायर रहेगा तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 जो 4, माने कि जो पॉइंट आने वाला आपके पास है, जो पॉइंट आने वाला है आपके पास, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताओ, x कोऑर्डिनेट 2√2 आया है, और ये दिया हुआ 4, देखिए यहाँ माइनस प्लस दोनों दिया है, लेकिन आपका ऑप्शन में देखिए यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द नॉर्मल एट पॉइंट का नाम दिया हुआ 1 द कर्व, माने कि 2y, माने कि इक्वेशन निकालना आपको पास है 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया हुआ है। आपको पूछा जा रहा है कि नॉर्मल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सबसे पहले करेंगे हम लोग कर्व का, पहले क्या करेंगे, जो कर्व का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो होता है 2x होता है, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो कितना आ जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स कितना है +2, क्या हो जाएगा -2x, अब इंटू जाके क्या होगा डिवाइड होगा, माने कि कैंसिल होगा। अब किस पॉइंट पर निकालना, 1 पर निकालना है, माने कि आपको कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ पॉइंट का नाम दिया हुआ है 1 दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है y का, लेकिन यहाँ पर खाली x है तो -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1।
ओके, m1 हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। अब हम लोग को निकालना है, कहते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल आपको स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर नॉर्मल के केस में क्या फॉर्मूला है बताओ, m1 इंटू m2 का जो होता है -2, तो हमको m2 निकालेंगे तभी बन पाएगा। तो m1 का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है, m1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -1, और m2 हमको फाइंड करना है, ऐसे भी -1। तो m2 का जो वैल्यू होने वाला है -1 बाई -1, -1 का प्लस हो जाएगा, m2 का गया। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इक्वेशन नॉर्मल क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू क्या होगा m2। अब देखो पॉइंट कितना है, किस पॉइंट पर निकाला था, उसी पॉइंट पर जो निकाले थे, स्लोप निकाले थे 1 और 1। ओके, ये जो वैल्यू है x1 का है, ये y1 का वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो पुट करेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा 1, और m2 का वैल्यू भी देखो, m2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और x माइनस x1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या होगा, -1 x माइनस 1, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा होगा प्लस हो जाएगा। आप इसको लाइएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गया। आपका ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन है आपका, ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो इसे याद, इस प्रोसेस को समझिए, कंसेप्ट समझिए। देखिए आपको यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा हुआ है, मैंने m1 का वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कर्व का लिखते हैं इक्वेशन, 2x² प्लस 3 टाइम्स साइन x। देखिए यहाँ पर जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, dy बाई dx। अब देखिए अब देखिए x² का होता है 2x होता है, और 3 कांस्टेंट है, और साइन एक्स का होता है कोस एक्स डिफरेंशिएशन होता है। आपको थोड़ा बेसिक आना चाहिए। अब देखो किस पॉइंट पर निकालना, देखो हमको जो पॉइंट निकालना 4x हो जाएगा, यहाँ पर 3 cos x आ जाएगा। अब देखो किस पॉइंट पर निकालना है, x का वैल्यू 0 पर। कहने का मतलब क्या है, आपको सिंपल सा क्या करना है, x का वैल्यू जहाँ जहाँ पर है पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू 0 और 3 इंटू कोस 0। अब कोस 0 का वैल्यू कितना आता है, इसका 0, और यहाँ पर कोस 0 का वैल्यू कितना 1 आएगा। कहने का मतलब 3 आ जाएगा। ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो आपको पहले इस जो कर्व दिया हुआ इसको क्या करना होगा, आपको y इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो देखो, तो y इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बताओ, 4x हो जाएगा, और इसका क्या होगा 3 cos x हो जाएगा। अब किस पॉइंट पर निकालना है, x के वैल्यू 0 पर निकाल लेते हैं। x का वैल्यू 0 पर यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू 0 और 3 इंटू कोस 0। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा 0 प्लस 3 इंटू 1, माने कि इसका आ गया, ये हो गया m1। क्या हो गया m1। अब आपको नॉर्मल केस निकालना है। फॉर नॉर्मल केस में क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल केस में है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जो आ गया कि m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m1 का वैल्यू 3 आ गया मेरा, तो 3, तो m2 निकाल लेंगे यहाँ से। अब यही तो निकालना था, m2 इक्वल टू -1/3। यही था क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या होता है इसको, m2 क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बोलते हैं, माने कि -1/3। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ओके, 7 नंबर, देखिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पूछा गया है और कर्व दिया हुआ है। तो पहले हम लोग कर्व का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, स्लोप निकालेंगे पहले। dy बाई dx माने m1 का वैल्यू निकल रहा है, ये m1 का वैल्यू होता है, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। अब किस पॉइंट पर निकालना है, 0 0। कहने का मतलब कि आपको dy बाई dx जो निकाल रहे हैं, m1 का वैल्यू जो निकाल रहे हैं किस पॉइंट पर, 0 0 कोऑर्डिनेट, माने x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0। लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल सा वैल्यू किसका पुट करना है, x का, क्योंकि x ही कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना आ गया। तो कहने का मतलब m1 जो आ गया 1 आ गया। ओके, आपको ये निकालना है फॉर नॉर्मल केस, नॉर्मल का निकालना है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो मैंने कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। फॉर नॉर्मल के केस में क्या होगा, फार्मूला बताए हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 का वैल्यू देखो कितना आ गया, 1 आ गया। तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m2 का वैल्यू जो आ जाने वाला है -1 आ गया m2। और जो फार्मूला है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1। अब यहाँ पर हो जाएगा m2 x माइनस x1। अब किस पॉइंट पर निकालना है, 8 पॉइंट दिया हुआ था
जीरो जीरो, माने ये x1 का वैल्यू है, ये y1 का वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा y माइनस जीरो m2, देखो x माइनस x1 का वैल्यू भी जीरो दिया हुआ है, अब m2 का वैल्यू कितना आया -1 आया है। अब सॉल्व कर देंगे तो y इक्वल टू क्या होगा -x आ जाएगा, जब ये माइनस जाएगा क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आने वाला है जीरो, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। देखो क्या है ऑप्शन, हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन सी मैच कर जा रहा है सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो y के जो कर्व दिया हुआ हम लोग कर्व का पहले स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा कोस x हो जाएगा। ओके अब इसका क्या होगा, किस पॉइंट पर निकालना है उसको, देखिए स्लोप इसी को बोलते हैं ना, किस पॉइंट पर जीरो जीरो पर, माने कि x का वैल्यू भी जीरो है, इसका भी कितना है, तो कोस जीरो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है देखो ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 9 नंबर देखो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालना, तो पहले कर्व का हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हम लोग कर्व का देखो y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x दिया हुआ, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब आपको किस पॉइंट पर निकालना बताओ, x का वैल्यू 1 पर निकालना है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 1 निकालेंगे, कितना होगा 6 इंटू 1 माइनस 12, कितना हो जाएगा -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, माने कि am1 का वैल्यू हो गया। तो फॉर नॉर्मल के केस में क्या होता है, फॉर नॉर्मल के केस में क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब यहाँ से देखो कि m1 का वैल्यू मेरा कितना -6 आया, तो m2 का जो वैल्यू आने वाला है कितना हो जाएगा -1/-1/6, कितना हो जाएगा, तो m2 का वैल्यू जो आ गया 1/6। अब इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ओके तो ये आपका आंसर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 1/6। ओके नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है यहाँ पर भी, तो हम लोग सबसे पहले जो कर्व दिया हो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ ना, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, टू तो कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशिएट क्या होता है dy बाई डी एक्स, और 3 का तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2x हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि dy बाई डी एक्स जो आने वाला है -2x/2 का इंटू जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब किस पॉइंट पर 1 1 पर निकालना है, dy बाई डी एक्स जो निकालना है 1 1 पर निकालना है, माने कि x का भी वैल्यू वही दिया हुआ और y कोऑर्डिनेट का भी दिया हुआ है, तो आपको इधर से क्या पुट करना है 1। ओके x का वैल्यू तो -1 हो गया, ये आ गया m1। अब फोर नॉर्मल के केस में, फोर नॉर्मल केस में क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 जो वैल्यू दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, अब m2 कितना आ जाएगा, ये भी m2 जो हो जाएगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके m2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा y1 माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 इंटू एक्स माइनस x1। ओके अब वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा, किस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पर जो पॉइंट है 1 1 पर निकालना है, तो y माइनस क्या हो जाएगा 1, m2 का वैल्यू कितना 1, और x माइनस यहाँ पे भी 1 पर निकालना है, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 और यहाँ पर x माइनस 1, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 0 आ गया। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन देखिए बिल्कुल डी मैच कर जा रहा है। ओके नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर देखेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व पूछा हुआ, देखिए फिर किस पॉइंट पर निकालना उसको भी देख लेते हैं। वाई स्क्वायर का पता है 2y होता है और साथ में dy बाई डी एक्स, अब x का कितना होता है डिफरेंस 1 होता है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना गया 1/2y। यहाँ से किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर 1 1 पर निकालना है, माने कि x का वैल्यू 1 है y का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, तो कितना जाएगा 2 इंटू 1 माने कि 1/2 हो जाएगा, माने कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके अब देखिए 12 नंबर देखेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा हुआ है, तो यहाँ पर पहले ये जो कर्व दिया हुआ है उससे हम लोग स्लोप निकालेंगे, m1 का वैल्यू, फिर उसके बाद m2 वैल्यू निकालेंगे। ओके ये दिया हुआ 3 sin x दिया हुआ है, अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 4x आ जाएगा प्लस 3, और sin x का क्या होता है डिफरेंस है cos x होता है। किस पॉइंट पर निकालना है, किस पॉइंट पर निकालना है 0 पर निकालना है, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है 0, कहना मतलब 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 कितना हो जाएगा, देखो 0 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका m1। अब आपसे पूछा है नॉर्मल के केस में, तो फोर नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा
m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू 3 दिया हुआ तो m2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो -1/- m2 कितना आ जाएगा, -1/3 दिएगा। ओके, शायद रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है और ये दिया हुआ कर्व दिया हुआ है, तो पहले हम लोग कर्व से हम लोग क्या कर देंगे, स्लोप निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से जो आने वाला है ये भी शायद रिपीट है, शायद हमको आई थिंक। तो यहाँ पर क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 4 × 1, तो dy/dx का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, dy/dx का वैल्यू 4/2y, 2 से कैंसिल करेंगे, तो dy/dx किस पॉइंट पर, पॉइंट नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिए, 2 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब इधर ये जो था कर्व था, अब क्या था, यहाँ पर लाइन से निकालते हैं स्लोप, और दोनों स्लोप क्या कर देंगे, इक्वल करते हैं, ये बताया था आप लोग को। देखो y इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है ना, इसी को बोलते हैं स्लोप। स्लोप करने मतलब m माने कि 1। ओके, तो दोनों स्लोप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, 2/y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। अब आपको निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट में क्या कीजिएगा, तो y इक्वल टू 4x मालूम है, तो y की वैल्यू पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर और 4 × x कितना आएगा, 4/4 इक्वल टू x, तो 1 इक्वल टू x आ जाएगा। कहने मतलब पॉइंट जो आने वाला है क्या चीज़, x का वैल्यू 1 और 2 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन ए शायद ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखिए यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो 14 नंबर भी देखो सेम टाइप का है एकदम, पहले कर्व का हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया है पहले कर्व लिख लो। कर्व का करेंगे तो y² इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से आपको निकालना m का वैल्यू निकालना है नहीं, तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर क्या होगा, dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 4 × 1 का एक डिफरेंशिएशन 1 आता है, तो dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आएगा, 4/2y, कितना गया, 4/2y आ जाएगा इस केस में। देखिए यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, dy/dx निकाल लिए। अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कुछ मिस प्रिंट टाइप का है, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग को इसका स्लोप निकालना होगा। स्लोप कितना दिया है इसका बताओ, m, इसका स्लोप इक्वल कर देंगे, तो 4/2y इक्वल टू m। ओके, तो ये यहाँ से वैल्यू फाइंड नहीं कर पाइएगा आप लोग, क्योंकि m × y, अब आपको y के वैल्यू अगर रहेगा मालूम तभी ना पता कर सकते हैं। अगर y के वैल्यू अगर पता नहीं रहेगा तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देता है कि क्या करता है, 8y इक्वल टू 1 पर निकालना है, तब ये 2 आंसर हो जाता है। ओके, अब वही अगर 8y इक्वल टू 2 देगा तो m का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस प्रिंट टाइप का है, तो आपका यहाँ से वैल्यू m के वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो m × y, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि m का जो वैल्यू आने वाला है 2/y आने वाला है। ओके, तो ये अब y के वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है कि 1 है आपको पता नहीं है, तो आपको मैं इस पर छोड़ता हूँ। अगर आप लोग को नॉलेज है इसके बारे में कि क्या मिस प्रिंट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसको भाई नेक्स्ट जो भी सेशन आने वाला है उसमें मैं इस सेशन मैंने कि इस क्वेश्चन को उसमें कवर करा दूंगा। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। देखिए बहुत आसान है, पहले y इक्वल टू x3 प्लस 3x, तो y का करेंगे क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, और कितना होगा 3x² प्लस 3 आ जाएगा। ओके, तो इसको जब वैल्यू पुट कीजिए किस पॉइंट पर निकालना है, x इक्वल टू -1 पर निकालना है, तो सब जगह पुट कर दिए, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6, ये भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 नंबर, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू sin x दिया हुआ, बहुत आसान है, तो पहले कर्व से हम लोग क्या कर देंगे, स्लोप निकालेंगे, m1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy/dx का वैल्यू कितना आ गया, cos x, और किस पॉइंट पर निकालना है, 0 पर निकालना है, 0 0 पर करना मतलब मैंने कि x का वैल्यू भी 0 और y के वैल्यू भी 0 पर निकालना है, मैंने कि cos 0 का वैल्यू होता है 1। ये हो गया आपका m1। अब यहाँ पर 4 नॉर्मल पूछा है, तो 4 नॉर्मल केस में क्या फार्मूला है, फार्मूला है m1 × m2 इक्वल टू -1, तो m1 का जो वैल्यू दिया हुआ है 1, तो m2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका भी -1 आ जाएगा, माने कि ओके, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन डी -1 हो जाएगा आंसर। ओके, ये था आपको टॉप 16 प्रश्न। एक क्वेश्चन अभी आओ लेता हूं।
17 नंबर, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ, तो आपको y इक्वल टू फिर वही है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ दिया है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, कि आपको कहने का मतलब यहाँ पर कोसेस हो जाएगा साइन एक्स का। तो m1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर निकालना है, 0 0 पर। एक्स का भी वैल्यू 0 है, y का वैल्यू भी 0 दिया हुआ, मैंने कोस जीरो का 1 होता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, क्या फॉर्मूला है, y माइनस किस पॉइंट पर, 0 0 पर निकालना है। तो y माइनस y1, यहाँ पर m1 x माइनस x1, तो y माइनस 0 ये है x1 का, ये है y1 का वैल्यू। m1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो x माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स। तो कहना मतलब 0 इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका सी मैच कर रहा है। देखिए दो और देख लीजिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। देखिए इसका दिया, तो आपको y इक्वल टू दिया हुआ 3x⁴ माइनस 4, कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना का 12x का क्यूब माइनस 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और x का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब। किस पॉइंट पर निकालना है, x का वैल्यू पर 4 पर निकालना है। कितना आ जाएगा, 12 इंटू 64। अब 64 से को 12 से इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा, 128, यहाँ पर 64 कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 768 आ जाएगा आंसर। ओके, अब ये देखो यहाँ फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी निकालना है, ये भी सेम ही है, x3 माइनस 3x प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, कितना होगा 3x² और 3x का 1 और 1 का 0। ओके, अब किस पॉइंट पर निकालना है, वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू देखो x कोऑर्डिनेट 3 पर निकालना है, माने कि 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 कितना होगा 20। देखिए 9 इंटू 3 27 माइनस 3 24। ये था आपका, कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, जितना मैं करा दिया उसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में श्योर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।